अनिरुद्ध भरद्वाज जी। राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। महाराज जी, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा गलत कामों में लगी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है और बचपन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं और साथ रहने के कारण कभी कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि श्री जी कृपा से आज तक कुछ गलत कार्य नहीं हुआ। महाराज जी, कृपा करके इस विषय पे भी मेरा मार्गदर्शन करें कि वैसे कई बार इस विषय पे चर्चा हुई है, पर हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बिहार। अपने हृदय को हमको ऐसे, ये बहुत मतलब बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है, ये विध्वंसकारी वृत्ति है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, वैभव विभूति का नाश, किसी भी तरह मंगल है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा होता तो जरूर कोई न कोई सूत्र निकलते, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे भारत की रीति रही है, हम जिस भूमि में पावन जन्मे हैं उस भूमि की बात कहते हैं। जब तक बालिका का पाणी ग्रहण न हो तब तक वो किसी पुरुष का संयोग नहीं करती थी। जब तक पुरुष पाणी ग्रहण स्वीकार ना कर ले तब तक वो संयोग। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा है? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया। ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे, इसीलिए कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। तो सब भाव भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जहां हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वहीं हम अपने आप का नाश कर रहे हैं। वैसे उचित यही है कि अपने को संभालने की चेष्टा करो, दूसरों को प्रणाम करो, ऐसे लोगों का संग मत करो। दोस्त बनाना, हम कह रहे हैं पूरे विश्व को दोस्त बना सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। सब मेरे भगवत स्वरूप मित्र हैं, सबको प्यार, सबको दुलार, सबको सुख पहुंचाने की भावना। लेकिन जहां दूसरे से सुख लेने की भावना में मित्रता का नाटक किया जाता है, वहां नाश प्रकट हो जाता है। नाश शब्द, वो तुम्हारे संयम का नाश, तुम्हारी इंद्रियों की पवित्रता का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, सर्वनाश कर देता है। और नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो उन्होंने बताया हमारे समय में तो ऐसा था ही नहीं। ये मोबाइल नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो शब्द ही नहीं थे, शब्द ही नहीं। और सच्ची कहते हैं, गांवों का ऐसा पवित्र जीवन कि 10 12 14 वर्ष तक तो उनको यही पता नहीं रहता था कि स्त्री पुरुष का कोई ऐसे व्यवहार भी होते। खेल रहे, नहा रहे, कूद रहे, ऐसा पवित्र। अब 8 10 वर्ष का बच्चा मोबाइल का पूरा इंजीनियर है। वो पूरी सब बातें जा, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आया, जीवन में कोई मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। तो बहुत संभलो, बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मोबाइल के द्वारा गंदी बातें देखने की सुविधाएं हो गई हैं, और दोस्तों के द्वारा तो टॉर्चर किया जाएगा। हमारे दोस्त लोग हमको ऐसा तो मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती तो नहीं है, ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं है। अच्छा, आज आपसे दोस्ती हुई, वो आगे एक शब्द और बता रहे थे, वो रोक देने को क्या कहते हैं? दोस्ती दोस्ती को रोक देने को क्या कहते हैं? हाँ, अब बोलो ये अब वो दूसरे से है, वो दूसरे से। अगर आप अपनी शास्त्रीय भाषा में इस व्यवहार को घुमा के पूछो तो क्या कहोगे? अगर घुमा के पीछे बैक में आओ और महापुरुषों के वचनों से पूछो, तो अगर वो शब्द उच्चारण करेंगे ना, तो ऐसे चोट लगेगी आपके हृदय में कि कितना गिरा हुआ शब्द कहा जा रहा है। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? पीछे के शब्दों में शास्त्रों में पढ़ लेना। आज जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे ना, इससे ब्रेक किया, क्या ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो हम क्या उस शब्दों को बोले? आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो
इतने गंदे आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ हमें, नहीं खा पाओगे। चाहे जितना अच्छा भोजन बने, मन कहेगा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट रसेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पवित्र गृहस्थ धर्म या भगवत आराधना जो भी, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जैसे पति पत्नी का है ना, ये भगवान की पूजा के लिए। सृष्टि वर्धन जो सेवाएं हैं वो होंगी, और दोनों मिलकर के खूब धर्म से चलो और भजन करके दोनों भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसा थोड़ी कि ये गंदे आचरणों के लिए है कि खूब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत अब समय बहुत खराब हो रहा है। वो अपने लोगों की बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि छोटे छोटे अवस्था के लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। क्योंकि वीआईपी पंक्ति में सम्मिलित होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हमें बच्चे बताते हैं, ये तो यार वही पुराना आदमी, ये गरीब आदमी, गांव का आदमी, ये क्या जाने सब वीआईपी पन, वही कि वो पिए बिस्की, अले अंडा खाए, मुर्गा खाए, और ये गर्लफ्रेंड ये सब करे। तो बोले तो वीआईपी लोग, भैया ऐसे वीआईपी मत बनो कि तुम जीने लायक न रहो। देख लेना, आप खुद अपने जीवन को देख लेना एक दिन, क्योंकि तुमने मनोरंजन किया ना, अब तुम्हारे जीवन में मनोरंजन उतरेगा, तुम देखोगे। फिर लोग कहते हैं कि आप तो बाबा जी हो, आप तो समझा देते हो, लेकिन आपके ऊपर बीती है क्या? वैसे पूछो, आपके ऊपर भी आपके ऊपर तो बीती नहीं, क्योंकि लड़का बच्चा परिवार तो है नहीं, तो उपदेश देना तो सहज है। ऐसी बात नहीं है। हम जब बात करते हैं, आपके चित्त में चित्त लगा के बात करते हैं, उस समय आपके हृदय में जो होता है वही मेरा हृदय अनुभव करता है, तभी बोलते हैं। संतों का जो अनुभव होता है वो आपके विषय की, जैसे आपको लगा मेरे मन की बात कह दी, तो ऐसे नहीं होता। आपके मन और हमारा मन तदात्म हुआ और उस समय उसने अनुभव किया, ऐसी स्थिति होती, उसका वर्णन कर रहे हैं। तदात्मता से ही सब हमारे भगवत स्वरूप हो, और जहां एक मन करके लगाओ, वो अपने आप पता चल जाता है कि आपकी मन स्थिति कितनी है, कैसी है। ऐसा संसार में होता है तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके मन में मन को लगाया गया, तो पता चल जाता है, हाँ ऐसा है, ऐसा है। बच्चों बच्चा, भगवान की कृपा है जो आपके अंदर ऐसा प्रश्न है, अपने आप को बचाओ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना संसार के मार्ग के लिए और ना भगवान के मार्ग के लिए। संसार के, देखो, अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो, गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी। अब वो प्यार कैसे करें? प्यार की भूमिका तो पहले ही नष्ट हो गई, अब रह क्या गया है? अब तो खोखला जीवन है। अब क्या होगा? अशांति, वृत्तियां व्यभिचार में प्रवृत्त। ये जो आजकल सुनते हो ना, ऐसा 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 हुआ, कई लोगों ने मिलकर ऐसा ऐसा, कैसे अत्याचार कोई कर सकता है? कितना हमारा हृदय अपने शरीर को प्यार करता है, हम ऐसे ही शरीर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या ये हमारा हृदय, देखो कितना कठोर, कितना गंदा हो गया। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हों उनको भी संभालो, जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो। ये मार्ग अपने आप के संभालने का है। प्रभु, मैं घर से मतलब पहली बार अकेले कहीं बाहर जाने के लिए निकला हूँ और प्रभु आपके दर्शन से मतलब उसको है। बढ़िया है। बस गंदे आचरणों में ना भागना, संत संग मिल गया है, पर रहो माता पिता की आज्ञा में। और हाँ, और बिना सूचना दिए माता पिता को कहीं मत आना जाना। देखो, माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु हैं, सबको मानना चाहिए। भाई, वो वृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। मचा है, जितना दुख हो जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। तो ऐसे माता पिता को सूचना देके उनकी आज्ञा में रहकर ही धाम आदि कहीं भी आया जाए, उनकी अनुमति ले ले और उनका आशीर्वाद ले ले, फिर यात्रा करे, फिर अपने जीवन को सतमार्ग में चलावे, अच्छा रहेगा।